अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद साबिर सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। और आज मैं आपको बताऊंगा जीएफएस मेगा ट्विन टावर के रिलेटेड। जीएफएस मेगा ट्विन टावर, जैसा कि आप जानते हैं, जीएफएस का एक बहुत बड़ा जो है मेगा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी जीएफएस ने एक प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया है पैटर्न कराची में, जो कि प्रीसेंट 1 में था, 1 बेड अपार्टमेंट का। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो मज़ीद इसके अलावा चल रहे हैं। जीएफएस मेगा टावर, जो कि टावर नंबर 23 की बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है डेंजो कमर्शियल में, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। उसकी डिगिंग भी शुरू हुई है। और इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिया है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इकबाल कमर्शियल में, पीकॉर्डली टावर के नाम से। और बेसिकली इनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जीएफएस मेगा ट्विन टावर है, जो कि थीम पार्क कमर्शियल में है, जिसकी मैं आज से बात करने जा रहा हूँ। फ्लोर नंबर 29 से लेकर 34 हैं। सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक तरफ जो है इम्तियाज़ मेगा आ रहा है, प्रीसेंट 19 के टावर्स आ रहे हैं, थीम पार्क फेसिंग, इसमें बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट जो हैं थीम पार्क फेसिंग वेस्ट ओपन आ रहे हैं। साथ इसके AQ बाज़ार आ रहा है, टोलची मॉल की सराउंडिंग बिल्कुल इसके करीब आ रही। मेन गेट से अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है थीम पार्क 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है। तो बाई ऑल मीन्स इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही जो है वो आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली अगर मैं इसकी फ्लोर प्लान की बात करूं, इसकी प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, तो ये ग्राउंड प्लस 27 की कंस्ट्रक्शन दी गई है। इसमें जो नीचे जो हैं वो शॉप्स अवेलेबल हैं। लोअर ग्राउंड के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी बाकी है, और इसके ऊपर अपर ग्राउंड के ऊपर भी शॉप्स कुछ बाकी हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है इसके ऊपर भी अवेलेबिलिटी कुछ बाकी हैं। बेसिकली ये प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर जो है वो लॉन्च हुआ था, जिसको तकरीबन 7 से 8 मंथ जो हैं वो हो चुके हैं। तो अब इसकी जो डिगिंग है, मतलब इसकी जो बुकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 90% आप कह सकते होंगी है। तो इसकी जो डिगिंग है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इस लिहाज से बिल्डर ने जो इसकी प्राइसेस हैं वो अपडेट कर दी हैं, जो कि ईद के फ़ौरन बाद से जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो बेसिकली इसमें 3 फ्लोर जो हैं ये पार्किंग के लिए मुख्तस हैं। लोअर ग्राउंड के ऊपर शॉप्स हैं, अपर ग्राउंड के ऊपर शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मॉल है, उसमें भी छोटी छोटी जो है वो शॉप्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर 3 फ्लोर जो हैं वो रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए अलग से जो है वो रिजर्व्ड हैं। कमर्शियल पार्किंग जो है वो सेपरेट है बेसमेंट में, और जो रेजिडेंशियल पार्किंग है वो सेपरेट है। फ्लोर नंबर 3 से लेकर तकरीबन 6 तक जो फ्लोर हैं वो रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए रिजर्व हैं। इसके ऊपर अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड लाउंज और 3 बेड लाउंज ड्राइंग जो हैं, ये बेसिकली 4 किस्म के अपार्टमेंट जो है इसमें दिए गए हैं। अगर मैं 1 बेड की बात करूँ तो इसमें 496 स्क्वायर फीट का 1 बेड अपार्टमेंट है, 1 बेड प्लस लाउंज है, यानी आप कह सकते हैं 2 कमरों का जो है इसमें दिया गया है, जिसके साथ अटैच वाशरूम्स, किचन्स और टेरेस वगैरह जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसकी जो प्री लॉन्च प्राइस है वो टोटल जो बनती है 44,64,000 बनती है, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 20% है, जो कि तकरीबन 8,92,000 समथिंग बनती है। बाकी रिमेनिंग इसकी इंस्टॉलमेंट है 48 मंथ की। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2 बेड अपार्टमेंट की, तो 2 बेड अपार्टमेंट जो है उसमें 2 कैटेगरी आ रही हैं। एक तो है 1020 स्क्वायर फीट का है, जिसकी टोटल प्राइस इस वक्त 91,80,000 है, और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो भी 18,36,000 समथिंग बनती है। इसके अलावा 1344 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है, जो मतलब साइज़ में बहुत बड़ा है, ह्यूज, उसमें जो है वो मास्टर बेडरूम होंगे। उसकी जो टोटल प्राइस है वो तकरीबन 1,20,00,000 समथिंग जो है उसकी बनती है। उसकी भी 20% जो है वो डाउन पेमेंट है। और इसमें जो सबसे बड़ा फ्लैट है 3 बेड लाउंज का, उसमें 1501 स्क्वायर फीट जो है उसका टोटल एरिया है, जिसमें टोटल प्राइस जो बनती है प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर वो तकरीबन 1,35,09,000 रुपये टोटल प्राइस है। उसकी डाउन पेमेंट भी 20% है, जो कि आलमोस्ट 27 लाख जो है वो बनती है। तो बेसिकली ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो है प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर जो है लॉन्च हुए थे। प्राइस अब रिवाइज़ होगी, मतलब लिमिटेड डेज़ हैं। अगर अभी हम बुकिंग करवाते हैं तो पॉसिबल है कि हमें प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर जो है वो बुकिंग मिल जाए, क्योंकि इस सराउंडिंग में जितने भी और बिल्डर्स आ रहे हैं सभी ने जो है वो प्राइस वो बढ़ा दी हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस होगी, मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो ये अभी इसमें मतलब चांस है बुकिंग करवाने का। इस वक्त अगर हम बुकिंग करवा लेते हैं तो यही अपार्टमेंट्स, यही फ्लैट्स प्राइस तो ऑलरेडी ही रिवाइज जो है वो हो चुकी है। तो डिगिंग जब हो जाएगी तो प्रॉपर्ली तौर पे इसकी प्राइस में तकरीबन 1500 से लेकर 2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो इजाफा वो एक्सपेक्टेड है। तो कमर्शियल्स प्रॉपर्टी में इस तरह बुकिंग करवाना जो है वो जो रिटर्न देता है कंपैरेटिवली टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं, ये भी तकरीबन मिलियंस में रिटर्न होता है। अगर
पर स्क्वायर फीट जो है 1000 भी इंक्रीज़ आता है तो तकरीबन 5 से 6 लाख का जो डिफरेंस वो होता है। और मज़ीद ये कि इसमें अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो ये फ्लैट्स कंप्लीट होने से पहले भी अगर आप सेल आउट करना चाहें तो आसानी से हो जाएंगे, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बुकिंग का जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपके CNIC की एक कॉपी होगी, साथ 2 पिक्चर्स होगी, नेक्स्ट ऑफ किन होगा तो आपकी बुकिंग जो है वो ईज़िली हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसके बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। किसी भी किस्म की मज़ीद क्वेरी हो GFS मेगा ट्विन टावर के रिलेटेड, ओवरऑल बेहटन कराची के रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन वे में गाइड करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।